पंजाब में प्रधानमंत्री जी गए, कृषि मंत्री आए, हिमाचल में गए, हरियाणा में नहीं आए। हरियाणा की भी कोई 17 लाख एकड़ के करीब फसल बर्बाद हो चुकी और 5000 गांव इफेक्टेड हैं, 11 शहरों में पानी है, 72 कस्बों में है और मतलब सैकड़ों वार्डों में पानी है। तो इसके इतना भारी नुकसान है। 95 में भी इतना नुकसान नहीं हुआ था, 95 जो फ्लड आया था उसमें भी इतना नहीं हुआ जितना आपके नुकसान हुआ है। आप ये देख रहे हैं गन्ना की मतलब गन्ने की जड़ी सूख गई, गल गई, गन्ने का नुकसान है। और धान का आप देख रहे हैं तो ये बड़ा भारी नुकसान है। और इसकी ये एक पोर्टल चला रखा है इन्होंने, क्षतिपूर्ति पोर्टल। वो समझ में नहीं आया क्या है वो पोर्टल है भाई। गांव में जब कोई किसान पराली जला देता है तो सैटेलाइट में दिख जाता है उसको, इतना पानी भरा सैटेलाइट नहीं दिखता। क्षतिपूर्ति पोर्टल में बहुत वो कर लिए, एक के बाद एक पोर्टल करते हैं। स्पेशल गिरदावरी करनी चाहिए, तुरंत कंपनसेशन देना चाहिए। गन्ने का भाव कम से कम 500 रुपये क्विंटल डिक्लेयर करना चाहिए, गन्ने का जो भाव है यहाँ पर इनको। और इस प्रकार से काफ़ी मैं देख रहा था 15 सितंबर से धान की खरीद होनी है, शुरू होनी है। और मार्केट फीस जो है 4% कर दिया इन्होंने, तो उसको घटाना चाहिए। मार्केट फीस 1% करना चाहिए या 2% करें ताकि राहत मिले कोई। जो कि यहाँ बहुत सारी जो राइस मिल्स हैं वो भी पलायन कर रहे हैं इसी वजह से। इसी प्रकार से काफ़ी छोटी इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है। मेरा उनसे यही अनुरोध है कि शिफ्ट ना हो, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, यहाँ पर हरियाणा में रहे। हाँ, जो उनकी मांग है उसके लिए हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे यहाँ पर। और 15 सितंबर से जो MSP की है, MSP पिछली बार पूरा नहीं मिला। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें कंपनियां बस पैसा कमाती हैं, बीमा कंपनियों का ही मुनाफा हुआ है, किसानों को नहीं। जितना प्रीमियम दिया है उतना भी नहीं हुआ। 60,000। हाँ, और कंपनसेशन कम से कम किसान को 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक मिलना चाहिए, क्योंकि ये फसल तो गई, कई जगह तो अगली फसल भी नहीं बोएगी। किसान का बड़ा भारी नुकसान है। कहीं कहीं दुकान का है या तो किसी के मकान का है, ये तुरंत की जाए। कितने तो लोग मर चुके यहाँ पर, इतना भारी फ्लड आया। तो इसको आपदा जो है क्या नाम करनी चाहिए, बाढ़ग्रस्त प्रदेश डिक्लेयर करना चाहिए। और कृषि मंत्री को भी आना चाहिए यहाँ, प्रधानमंत्री जी को भी बुलाना चाहिए। सरकार, हरियाणा सरकार की विफलता है जो प्रधानमंत्री यहाँ नहीं आए। और अब मेरा आग्रह है हरियाणा सरकार से भी और केंद्र सरकार से भी, स्पेशल पैकेज दें हरियाणा को, जिस तरह पंजाब में दिया है, वहाँ दिया है। ये 7,000 से लेके 15,000 रुपये तक कंपनसेशन इन्होंने अनाउंस किया किसान के लिए। क्या भाई, इतने का तो खाद लग जाता है, खाद का क्या भाव हो गया, यूरिया क्या भाव होगा। हमारे समय में GST ना खाद पर थी, ना कीटनाशक दवाई पर थी, अब GST लगा के इतना भारी भाव हो गया, इतना तो खाद लग जाता है। तो ये आप है, इसको बढ़ाए। 7,000 से लेके 15,000 रुपये तो एक किसान का मजाक उड़ाने की बात है। उसका नुकसान पूर्ति का है, क्षतिपूर्ति का है, तो और जख्म पे नमक छिड़कने की बात है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको कम से कम 60 से 70,000 रुपये एकड़। वन बाय वन पशु मरे हैं, आदमी मरे हैं, मकान गिरे हैं, दुकानों का नुकसान हुआ है, हजारों पशु बह गए। मैं देख रहा था यहाँ पॉपुलर जो है उसका किले बह गए। सर, एक तो बाढ़ आ गई, लेकिन अब बड़ी दिक्कत ये है कि जिन खेतों में पानी चल गया है वहाँ रेत आ गई, सिल्ट आ गई है, वो जम गया है, वो उठाने नहीं देती सरकार किसानों को। हाँ हाँ, ये लंबे समय से चलता है। कटाव की वजह क्या रही है जो लंबे समय से भूमि कटाव हो जाता है। ये बड़ा बड़ा नुकसान है। मैंने स्वयं देखा, इस तरह भरे हुए हैं। रेत को खाली कराने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और ये जो भराव का कारण
इलीगल माइनिंग, यमुना का रास्ता बदल गया और कई सौ एकड़ खराब कर गए। एक एक गांव के यार 300 एकड़ का बहगी, तो ये कोई नुकसान थोड़ा है। इलीगल माइनिंग की वजह से बड़ा भारी नुकसान हुआ है। सर इस पे जमुना ही बेड बदल गया। पॉलिसी भी बनी थी 2023 में, जो रेत खेत से उठाने के लिए एक पॉलिसी बनी थी।